भाईजान रोकेंगे एनडीए का विजय रथ। लालू संग मिल एआईएमआईएम ने किया खेल। नीतीश के सभी समीकरण ध्वस्त। चिराग के भी पैरों तले खिसक गई जमीन। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कई सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अब बिहार में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसने सभी सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हैदराबाद के भाईजान कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे बिहार के सियासी समीकरणों में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की। वैसे तो इन पर बीजेपी की बी टीम होने का टैग मढ़ा जाता है, लेकिन अब हैदराबाद के भाईजान यानी ओवैसी साहब कुछ ऐसा करने का मन बना चुके हैं जिससे बिहार की सियासत में भूचाल आ जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन के साथ जाने की इच्छा जताई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सूरज कहां से निकला। घबराइए मत, सूरज अपनी जगह पर ही है, लेकिन ओवैसी साहब ने शायद ठिकाना बदल लिया है। ओवैसी पर हमेशा एक तोहमत लगती है कि वो बीजेपी के साथ न रहते हुए भी बीजेपी के लिए काम करते नजर आते हैं। अब पिछले विधानसभा चुनाव की ही बात ले लीजिए। ओवैसी ने बिहार की धूसर धरती में ऐलान जंग का ऐलान किया था। फिर उनकी पार्टी ने बिहार के सीमांचल से हुंकार भी भरी। सीमांचल मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, ऐसे में उन्होंने यहां से मजबूती से चुनाव लड़कर आरजेडी के दुर्ग में सेंध लगाने का काम भी किया। यहां से कुल 5 विधायक जीतकर ओवैसी की पार्टी से आए भी थे। वो अलग बात है कि 5 में 4 विधायकों ने ओवैसी साहब का दामन छोड़ दिया था। पिछली बार यही कहा गया कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से आरजेडी को इसका सीधा नुकसान हुआ। ऐसे में उन पर न चाहते हुए भी एनडीए के सिपाही होने का आरोप लगा। हालांकि ओवैसी हमेशा बीजेपी के खिलाफ खुलकर मुखालफत करते हैं, बीजेपी के हर फैसलों का विरोध करते चले आए हैं, लेकिन बावजूद इसके ओवैसी विपक्ष के टारगेट पर रहते हैं। लेकिन इस बार एआईएमआईएम ने लालू यादव को सीधा न्योता भेज दिया है। न्योता साथ आने का, न्योता साथ लड़ने का, न्योता एनडीए के विजय रथ को रोकने का। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इसके लिए एक लिखित पत्र बिहार की राजनीति के सर्वेसर्वा यानी कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लिखा है, जिसमें उन्होंने महागठबंधन के साथ आने की अपनी इच्छा जताई है। हालांकि राजद की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने भी इस पर कुछ नहीं बोला है। अब सबकी निगाहें लालू प्रसाद यादव के फैसले पर टिकी हुई हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार की सियासत में इस बार नया अध्याय लिखा जाएगा।